और चलो भाई आज एक ख़तरनाक सा आपको सेशन करवाता हूँ और देखते हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये रैंकर्स लेवल का सेशन है, ये एडवांस और मेंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन की दुनिया से, -1 से 1 dx/1 माइनस एक्स का पावर 2/5। और अगर मैं पूछ दूँ 1 + x का पावर 3/5, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब यूजुअली यहाँ पे जो है आप 1 - x/1 + x को t लेते हो विद द होप दैट dt में कुछ गोलू टाइप 1 + x होल स्क्वायर बनने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वो स्ट्रेटजी फॉलो करूँ तो 1 - x/1 + x का पावर अगर तुम कुछ हैश ले लो तो नीचे मेरे पास अनफॉर्चुनेटली 1 + x का होल स्क्वायर बनता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 + x बन रहा है। तो ये मेथड तो यहाँ पे भाई फ्लप कर गया, आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है जेई आपको फंसा दिया है, ठीक है। एंड यूजुअली जेई में बीटा फंक्शन एडवांस में नहीं है, लेकिन मेंस में है। और मेंस कभी कभी भूल चूक से एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ देते हैं। तो अब इसको देखो, मैं ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करूँगा इस सवाल को। मैं बीटा फंक्शंस कैल से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन 1 + x = 2t एक सब्सटीट्यूशन ले, ये मैं इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे t का पावर समथिंग और 1 - t का पावर समथिंग के फॉर्म में इंटीग्रेशन चले जाए भाई। तो अपना इंटीग्रल जो बन गया वो 1 + x 2t है। x -1 डालने से ये वैल्यू हो गया 0, 1 डालने से t का वैल्यू 1 आ गया। और ये बन गया अपन के पास t का पावर -3/5, 1 - t का पावर -2/5 dt। अब बीटा फंक्शन का जो हॉल मार्क है वो है 0 से 1 t का पावर p-1, जैसे ही ठीक है t का पावर p-1। अगर मैं बीटा फंक्शन को आपके सामने रखूं एंड 1 - t का पावर q-1 dt, जहाँ पे पी क्यू को मैं पॉजिटिव रखा हूँ, ये अपना जेईई मेंस के सिलेबस में है, जो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है लेकिन इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बीटा फंक्शन के लेक्चर के लिए कोई भी वीडियो देख सकते हो, कोई भी पीडीएफ पढ़ सकते हो। हालांकि मैं अपने कोर्सेज में क्लासरूम में इसको इंटीग्रेशन में डिस्कस करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से आ गया, कंपेयर करोगे तो p-1 आ गया -3/5 और q-1 जो आ गया वो आ गया -2/5। तो हमारे पास ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ट हो गया बीटा। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ अपन का इंटीग्रल आई जो है इट बिकम्स बीटा 2/5, 3/5। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं गामा फंक्शन से। तो ये मेरे पास हो गया गामा 2/5 टाइम्स गामा 3/5 डिवाइडेड बाई गामा 2/5 + 3/5 विच इज़ गामा 1। और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। गामा 2/5 इंटू गामा 3/5 जो है, अब हम जो है कॉम्प्लीमेंट फार्मूला से इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गामा x इंटू गामा 1 - x इज़ गोइंग टू बी π/sin πx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन का, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट फार्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x के बजाय 2/5 पुट कर दूँ तो अपने पास गामा 2/5 गामा 3/5 का वैल्यू जो है वो बन जाएगा π/sin 2/5, राइट। और sin 2/5 स्टैंडर्ड एंगल है भाई। तो ये तो ऑलरेडी अब ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके, इट्स 1/4 √10 + 2√5। तो जैसे ही आप वो वैल्यू इसमें डाल रखे हो तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो हो गया 4π/√10 + 2√5। हालांकि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो रेशनलाइज करके, ठीक है। और जो कि आप पे, तो आप एलिमेंट्री कैलकुलेशन अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो आपके पास इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2/√5 टाइम्स पाई। तो ये मेरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अब ये आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आपको ऑलरेडी बीटा और गामा फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो बच्चे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आप बीटा फंक्शन को ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर लो, साथ साथ ये गामा की ये प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लो और देखो गामा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। e का पावर -st का पावर अल्फ़ा गामा α-1 ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलो हम चलते हैं सेकंड चैलेंजिंग क्वेश्चन की दुनिया में और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सारे तरीके से। तो अपन के पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ और वो मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स ए है
वो दे रखा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी, cos square b cos square c, we have cos square c sin square a, फिर नेक्स्ट टर्म इज cos square c cos square a sin square c। तो ये मैट्रिक्स है। अब मैं a का पावर 2026 जो है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ x1 x2 x3 मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा x4 x5 x6 x7 x8 x9 और ये गिवन ऑलरेडी हमें दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है अपन के पास ये कंस्टेंट है, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी जो है इसका कंस्टेंट है इट इज़ π/2027 वेयर ए बी सी इज क्लियरली रियल नंबर, ठीक है। अंडर दिस रेस्ट्रिक्शंस आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड सिग्मा एक्स आई i इक्वल टू 1 to 9, मतलब बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है x1 प्लस x2 से लेके x9 का वैल्यू। अब बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, इस तीनों एंगल को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो एक जनरल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। वो आइडिया कैसे आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, ठीक, और फिर कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी दिख रहा है। अगर आप इस दोनों एक्सप्रेशन में देखोगे, तो अगर मैं इस सभी टर्म को ऐड कर दूं, राइट, मान लो मैं साइन स्क्वायर, अगर ये कॉलम को ऐड करूं या रो को ऐड करूं तो कुछ खतरनाक दिख रहा है क्या, आप सोचो। अगर मैं यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, तो अगर मैं रो के एलिमेंट को ऐड करूँ, अगर आप इस पूरे एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक बहुत ही शानदार चीज़, क्या, क्योंकि ये बन जा रहा है अपन के पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉमन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी विच इज़ 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अरे भाई, इसका मतलब ये रो का एडिशन 1 है। सिमिलरली इस रो का एडिशन में भी आप देख सकते हो, यहाँ से कॉस स्क्वायर बी फर्स्ट और थर्ड से कॉमन जाके फिर वो 1 हो जाएगा। इस रो में भी देख सकते हो हम कॉस स्क्वायर सी कॉमन लेके ये कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी 1 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करते हैं इस मैट्रिक्स ए पे जादू, जिससे ये ऑटोमेटिकली क्या करे ना, रो को मेरा ऐड करवा दे, तो अब हम क्या करें, तो भाई ये रो को ऐड कर दे। तो अब देखो इस मैट्रिक्स में हम बेसिकली 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इट इज़ फंडामेंटली एडिंग रो। क्यों? क्योंकि इसको अब जब आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को ऐड कर रहे होगे, सेकंड रो के एलिमेंट को ऐड कर रहे होगे, थर्ड रो के एलिमेंट को ऐड कर रहे होगे, वही तो ऑपरेशन चल रहा है। सो नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ ए मैजिक मैट्रिक्स एक्स विच इज़ बेसिकली 1 1 1 सच दैट ए एक्स क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जा रहा है। तो अब तो भाई क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मतलब ए एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करूँ ए से, तो ए स्क्वायर एक्स इज ए टाइम्स ऑफ एक्स एंड ए एक्स इज बैक टू एक्स। सिमिलरली ए टाइम्स ए स्क्वायर एक्स इज ए एक्स इज बैक टू एक्स, तो ए क्यूब एक्स भी हो गया एक्स। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए का पावर 2026 जो होने वाला है टाइम्स एक्स, वो भी एक्स होगा। तो अब ए का पावर 2026 जैसा भी मेरे पास एंट्री आएगा 3x3 मैट्रिक्स, लेकिन उसमें अपन जब 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। तो अब बताओ सम ऑफ ऑल एलिमेंट कितना है, वो तो 3 ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा 2026 के बाद x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7 x8 x9। आपको पता है इस तीनों का सम जो है इस प्रोडक्ट से 1 आ रहा है, तो 1 + 2 + 3 इज डेफिनेटली 1, फिर 4 5 6 1 आ रहा है, 7 8 9 1 आ रहा है। तो आप सबको जोड़ दोगे तो ऑल सिग्मा एक्स आई जो है वो 3 आ गया। तो इस बेहतरीन क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर 3 था, ठीक है। अब इस कंस्टेंट का क्या यूज है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन में आपको फोर्सफुली एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो डाला गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये और ये रैंक लेवल का था। चलो हम क्वेश्चन थर्ड की दुनिया में चलते हैं। अब देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चंस को जो है वो कैसे फिर
टैकल कर सकते हैं, राइट। तो आपको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री, ठीक है। और यूजुअली जो है वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी देखने को मिलते नहीं हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया, और ये तो JEE 2025 एडवांस में जो है इस टाइप के मॉडल्स पे क्वेश्चंस दिया था, एग्जैक्टली नहीं दिया गया था। तो चलो अगर हम एक सेट G डिफाइन करते हैं, विच इज़ गिवन बाई A प्लस B इंटू 5 का पावर 1/3 प्लस C इंटू 5 का पावर 2/3 सच दैट ABC जो है वो अपन के पास रैशनल नंबर है। तो एक सेट G ऐसा डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको चेक करना है, अगर इनफैक्ट प्रूव करना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर x G से बिलोंग करता है, मीन्स कोई नंबर अगर इस फॉर्म में होगा, तो देन x का पावर 2019 जो होगा वो भी G से बिलोंग करेगा। मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, a प्लस बी 5/3 प्लस c टाइम्स 25/3, राइट, मतलब √24। अगर ये x है, तो अगर आप इसका पावर 2019 रखते हो, तो आपको प्रूव करना है ये भी कहीं ना कहीं इस फॉर्म में चले जाएगा, फॉर सम a सम b एंड सम c विच इज रैशनल नंबर, राइट। तो ये आपको प्रूव करना है। अब ये आप कैसे प्रूव करोगे, तो देखो यहाँ का लाइन ऑफ एक्शन है। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, तो अगर मैं कोई भी नंबर x ले लेता हूँ, वो इस फॉर्म में थर्ड रूट ऑफ 5 प्लस लेट्स से c टाइम्स थर्ड रूट ऑफ 25, और y अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ d प्लस e टाइम्स ऑफ थर्ड रूट ऑफ 5 प्लस f टाइम्स ऑफ थर्ड रूट ऑफ 25। यहाँ पे a b c रैशनल है, और फिर d e f भी अपन के पास रैशनल है। तो अगर कोई भी दो नंबर इस वैरायटी में है, तो अगर आप देखोगे एक्स वाई क्या होने वाला है, तो एक्स वाई अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक ए डी आएगा प्लस ए, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म और ये टर्म मिल के जो होगा वो मेरा रिएक्ट कर सकता है। तो मेरे पास ए डी प्लस 5BF आया प्लस 5C आया, प्लस एक्स्ट्रा टर्म ए प्लस बी डी प्लस 5CF आया, आप चेक कर सकते हो। ये थर्ड रूट ऑफ 5 आएगा प्लस एफ प्लस बी, टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम्स थर्ड रूट ऑफ 25 आएगा। हालांकि आप थर्ड रूट ऑफ 5 को ओमेगा ले लो, और थर्ड रूट ऑफ 25 ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो गया, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू डी प्लस ई ओमेगा प्लस एफ ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा क्यू 5 है, तो वो डाल के, ठीक है, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक्स वाई क्या हो गया मेरे पास, फिर कुछ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं अगर एक्स मेरा जी के वर्ल्ड से है और वाई जी के वर्ल्ड से है, और डेफिनेटली एक्स वाई जो है वो जी वर्ल्ड से होगा। तो अब आप एन डिग्री पे इस पे रिकर्सन चढ़ा सकते हो। रिकर्सन चढ़ा सकते हो मतलब क्या हो गया, अगर एक्स जी वर्ल्ड से है और एक्स जी वर्ल्ड से है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स भी जी वर्ल्ड से है, तो एक्स स्क्वायर जी वर्ल्ड से होगा। इसका मतलब फिर एक्स जी वर्ल्ड से है, एक्स स्क्वायर जी वर्ल्ड से है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर भी जी वर्ल्ड से होगा, तो एक्स क्यूब भी जी वर्ल्ड से होगा। और ये करते करते में कोई भी पावर फॉर एन इक्वल टू, हम बोल सकते हैं एक्स का पावर एन जो होगा वो भी जी वर्ल्ड से होगा। मतलब आप कोई भी एन के लिए, तो एक्स का पावर 29 जी से बिलोंग करेगा, 26 जी से बिलोंग करेगा, तो सब इसी फॉर्मेट के नंबर होंगे, ठीक है, अगर ए भी रैशनल नंबर है तो। इनफैक्ट इसको बेसिक्स ऑफ ग्रुप थियरी में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो चलो अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, नया क्वेश्चन अगर हम करेंगे, तो फिर आपके सामने मैं ला रहा हूँ, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जो शायद आपको बहुत ही यूनिक सा लगे। तो आप सोच सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। शुड आई गिव यू न्यू क्वेश्चंस?
बहुत बारी क्या होता है, जो कोनिक सेक्शंस के क्वेश्चंस को भी आपको एक अलग ही फॉर्मेट में दे के रखता है, राइट। तो उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सिंपल लगेगा, और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप जो है स्ट्रेटजी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, जैसे अभी अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, तो लेट मी टेक दिस वन। बोल रहा है एस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आर क्रॉस आर सजात। अब बहुत लंबा सारा एक्सप्रेशन दिया है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर। देखो जेई मेंस भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, एडवांस तो पूछ ही सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी दिस इज इक्वल टू 10। तो अब बोल रहा है कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस, मतलब कितने एलिमेंट हैं इस सेट एस में। अब सबसे पहले अगर आप इसको डायरेक्टली 2 वेरिएबल में है भाई एंड सिंगल इक्वेशंस है, तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन होगा या तो आप कुछ इनइक्वालिटी का यूज़ करोगे, नहीं तो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो, पहला बता रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, तो ये अगर मैं 0 0 लूँ तो ये डिस्टेंस फार्मूला बता रहा है, कोई पॉइंट मान लो एम में। दूसरा क्या पॉइंट है, पॉइंट मेरे पास 4 और 3 है। तीसरा पॉइंट 4 0 है, तो चलो तीसरा पॉइंट मैं 4 0 ले लिया। चौथा पॉइंट 0 3 है, तो ये कहीं 0 3 आएगा, और तीसरा 4 और 3 4 3। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, सम ऑफ 4 डिस्टेंस को मिनिमाइज करना बोल रहा है, राइट। नॉट मिनिमाइज एक्चुअली, अगर वो 10 है, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी एक पॉइंट होगा, आप दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसका वैल्यू 10 है। तो अगर मैं इसको ओ मान लूँ, लेट्स कॉल ये ए है, ये सी है और ये बी, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो जो मेरा डिस्टेंसेस जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर ट्रेंगल एम ओ सी में मैं देखूँ तो एम ओ प्लस एम सी, एम ओ प्लस एम सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इस लेंथ से एम सी से, ग्रेटर देन ओ सी। सिमिलरली एम ए बी में एम ए प्लस एम बी जो होगा, अब देखो एम ए प्लस एम बी जो ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। तो अगर इस दोनों का अपन ऐड कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं ये चारों जो डिस्टेंस है मेरे पास, एम ए प्लस एम ओ प्लस एम सी प्लस एम बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस ओ सी हो जाएगा। तो इस चारों का सम का, एंड दिस इज एक्चुअली रिटन ओवर हियर लाइक ये चारों, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ये 4 3 है तो 5 है। ओ सी का वैल्यू कितना है, फिर 4 3 है तो 5 है। अरे भाई, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ही होगा, लेकिन ये ऑलरेडी बाउंड्री केस दे दिया है 10, मतलब ये मिनिमम वैल्यू अचीव कर। अब मिनिमम कब होगा, जब इक्वालिटी यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। इक्वालिटी कब लगेगा, जब ये ट्रायंगल होगा ही नहीं, मतलब पॉइंट एम जो है कहीं ना कहीं वो ओ सी पे लाई करेगा। सिमिलरली इस पे इक्वालिटी कब लगेगा, जब पॉइंट एम ए बी पे लाई करेगा। तो अब एक साथ दोनों इक्वालिटी होल्ड करने के पॉइंट एन जो होगा वो डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा। अब आप ये दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, हालांकि ये मिड पॉइंट ही है, और डायगोनल का इंटरसेक्शन क्या गया 2,3/2। तो इसका एक यूनिक ही वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 2 आएगा और वाई का वैल्यू 3/2, एंड ओनली दैट कंडीशन विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में जो आ गया वो सिंपली एक आ गया, तो इसका आंसर एक था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कैसे आप इनइक्वालिटी को, कैसे अलजेब्रिक क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में जाके आप उसको किल कर सकते हो, राइट। हालांकि ये आसान क्वेश्चन था, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे उस टेक्निक से। चलो, अगर मैं अब दूसरी क्वेश्चन की ओर जाना चाहूँ तो वो भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक आपके पास एक ही तरीका है और एक ही स्ट्रेटजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
है भाई। अब कोई बच्चा बोल रहा है जो एक और क्वेश्चन सॉल्व कराइए सर, मज़ा आ रहा है इस सेशन में। बिल्कुल मज़ा आएगा, जब मैं बनाऊंगा तो आपको मज़ा तो आना ही चाहिए। तो अब देखो इस प्रॉब्लम से भी आप काफ़ी सीखे, राइट, जो किस हिसाब से क्वेश्चंस को हम स्ट्राइक करें, किस हिसाब से नए आइडियाज़ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, और फिर आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर लेते हो, राइट। तो बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होता है अगर आप एक बार थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हो तो। अब ऐसे ही अगर मैं आपको सपोज़ एक और क्वेश्चन दूँ, हालांकि क्वेश्चन की कुछ कमी है नहीं, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन चलो कुछ ऐसा दिया, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कुछ देखो फिजिक्स और मैथ्स को कंबाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मंकी है जो कि 2,3 पे है, और ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, ये ऑरिजिन है। एक दूसरा मंकी है जो मान लो यहाँ पे मेरे पास 3,1 पे है। अब क्या करना है, आप जैसे यहाँ से प्रोजेक्टाइल छोड़ते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप प्रोजेक्टाइल छोड़ रहे हो सच दैट ये दोनों मंकी को हिट कर रहा है। फिर आप ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल यहाँ से भी छोड़ सकते हो सच दैट ये दोनों मंकी को हिट करेगा। तो आप ये फिजिक्स का भी हो गया, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल इफेक्ट में ऐसे प्रोजेक्टाइल छोड़ोगे दोनों मंकी को हिट करते जाएगा। अब क्या होगा, हर एक केस में कुछ फोकस आएगा, राइट, तो आपको लोकस ऑफ फोकस फाइंड करना है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो कैसे, ऐसे तो आप सोचोगे जो भाई ये तो बहुत ही टफ सवाल है, फोकस कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि पैराबोला चेंज होगा फोकस चेंज होगा, लाल वाले के लिए कहीं और फोकस जाएगा भाई, ठीक है, दूसरे कर्व के लिए कहीं और फोकस जाएगा। तो फोकस मेरा किस पाथ में जा रहा है, क्या हम उसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा सेट ऑफ इक्वेशंस लें। एक तो तरीका आप सिंपली निकाल सकते हो, जैसे तुम डायरेक्ट्रिक्स को, सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, उसको कुछ एज्यूम कर लो। तो अब देखो चूँकि ऑल ये पैराबोला जो है ये पॉइंट ए और बी से पास कर रहा है, और फोकस एस कहीं है अपन के पास। तो अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एस बी का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, मान लो बी का प्रोजेक्शन वहाँ पे बी डैश है, और लेट से इसको हम एम बोल देते हैं। तो एस बी और बी एम इक्वल होगा कोई भी पैराबोलिक कर्व के लिए, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली एस ए जो होगा वो बराबर कितना होगा, एस एन का। लेकिन आप देख सकते हो ये जो भी पैराबोला है, ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है बी एम माइनस ए एन, अब ये तो भाई कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ बी एन बड़ा है, देख सकते हो ना। तो ये माइनस ये डिस्टेंस जो है ये अपन के पास कांस्टेंट आ गया। इनफैक्ट मॉड नहीं, ये तो बी एम यहाँ से बड़ा ही है एन से, तो ये अपन के पास कांस्टेंट आ गया। सिंस ये कांस्टेंट आ गया तो मेरा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस जो है, अब देखो ये 2 पॉइंट फिक्स है ए और बी। अब एस ऐसे वैरी कर रहा है सच दैट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एस ए माइनस एस बी जो है वो कांस्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा चल रहा है, एस बी ज़्यादा है क्योंकि पॉइंट्स नीचे है, तो एस बी माइनस एस ए जो है वो अपन के पास कांस्टेंट होगा। तो एस कहाँ पे लाई कर रहा होगा, हाइपरबोला पे। क्या दोनों ब्रांच आएगा, नहीं, यहाँ पे जस्ट सिंगल ब्रांच आएगा, क्योंकि एस बी माइनस एस ए कॉन्स्टेंट। अगर मॉड आ जाएगा मॉड एस बी माइनस एस ए कॉन्स्टेंट, तो फिर डबल ब्रांच आ जाएगा। तो ये कैसा हाइपरबोला पे लाई करेगा जिसका फोकस जो है वो ए और बी, मतलब समझ रहे हो। तो आप हाइपरबोला कैसे निकालते हो, अगर ये दो फोकस है S1 S2 तो हाइपरबोला का ये दो ब्रांच है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे फील भी कर सकते हो, जो ये S1 जो है वो वहाँ गया, फिर दूसरे का फोकस कुछ यहाँ चले गया, फिर तीसरे का, तो ये कुछ एक हाइपरबोला पे लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन था, जहाँ पे आप देखो कैसे प्रैक्टिकली हम फिजिक्स और मैथ्स को आप क्रिएट करके क्वेश्चंस बना सकते हो। ये कोई चैतन्य का टेस्ट सीरीज में दिखा गया था, फिर वहाँ से बहुत टीचर ने अपने टेस्ट सीरीज में भी इसको इंक्लूड किए थे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन जो है वो, और आप
हम आपको दे सकते हैं नया क्वेश्चन। हालांकि हम अपने टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन फिर वो इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गिविंग यू मच क्वेश्चन फ्रॉम माई टेस्ट सीरीज। हाँ, ये जो सवाल है वो हमने अपने टेस्ट सीरीज में दिया है, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, इसको दूसरे फॉर्म में करके, तो उसका हिंट मैं आपको नहीं दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं CMI, ISI और JEE में भी ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब एक और क्वेश्चन अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो। तो कैसे आप कर सकते हो? तो अब शायद कुछ कैलकुलस का क्वेश्चन हो जाए, मज़ा आ जाए। राइट, तो कैलकुलस में अगर हम, अच्छा बहुत बारी क्या होता है ना, लॉग का भी क्वेश्चन आता है, लॉग का भी क्वेश्चन आता है, तो आप उस पर भी अपना हाथ आजमा सकते हो। ये नहीं है जो ऑलवेज कैलकुलस को ही पकड़ लिए और कैलकुलस को ही की जा रहे। ओके, तो समटाइम्स यू शुड डू बेसिक लॉगरिदम भी, या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते हो, तो इट हेल्प्स यू टू जनरेट आइडियाज़। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में एक्चुअली पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल था वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, और ये बोल रहा है आपको इंटीग्रेट करना है x4 e का पावर x dx। अब यहाँ पे JEE वाले जो है ना, मेंस वाले ही पूछेंगे मोस्टली, तो वो ऑप्शन छुपा लेंगे। अगर ऑप्शन रख देंगे तो फिर आप आसानी से बता पाओगे। 12x² प्लस 24x प्लस 24 प्लस 72 e का पावर x। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर जो है वो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन देख के तो लगता है जो कोई होप ही नहीं है भाई। मतलब क्या करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है भाई। क्यों? क्योंकि x4 का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका ये, फिर इसका डेरिवेटिव, अचानक से एक नया टर्म आ गया भाई 72। ठीक है, मतलब एक चीज़ तो है जो 72, ये वाले टर्म को अगर तुम आइसोलेट कर दो, इसको एक क्षण भर के लिए अगर भूल जाओ, तो ये वाला टर्म में सब एफ डैश उस टाइप का टिका हुआ है। अब मेरा यूजुअल टारगेट क्या था, आप डिनोमिनेटर को कुछ टी एज्यूम करो, सजा उसका डेरिवेटिव करने से x4 e का पावर x आ जाए। अब वो तो यहाँ होने से लगा कि डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ 12x², बहुत सारे टर्म आएंगे। अच्छा, तो कुछ ऐसा जादू हो जाना चाहिए, मतलब कुछ अब डिनोमिनेटर को मैं मैनिपुलेट करूँगा सो दैट उसका डेरिवेटिव कट जाए, मतलब ये इतना वाले टर्म का डेरिवेटिव ना वो कटने लगे। अब कटेगा कब? जब अल्टरनेट प्लस माइनस आए। इसका मतलब इसके साथ एक ऐसा फंक्शन लाना होगा जिसका डेरिवेटिव चेंज नहीं करे, लेकिन ये x4 का डेरिवेटिव 4x³ को मार दे, फिर 4x³ का डेरिवेटिव 12x² को मार दे। आप समझ रहे हो? अभी आप समझ आओगे एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स वे से क्वेश्चन सोचा था। ठीक है, और आई एम वेरी थैंकफुल क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ ने और एक इंटरनेशनल मैगजीन ने भी ये क्वेश्चंस उठाया जो हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज़ क्रिएट किए थे। ठीक है, तो ये नंबर टेस्ट सीरीज़ का ही हिस्सा था, नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, हमने उसको क्यूबिक में दिया था, यहाँ 4 डिग्री से कर दिया। अब देखो, अगर मैं e का पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर में e का पावर 2x से तुम डिवाइड कर दो, नीचे में e का पावर 2x से, क्योंकि e का पावर x बाहर लोगे डिनोमिनेटर से तो 2x बन के बाहर निकलेगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा e का पावर -x x4 प्लस 4x³ प्लस 12x² प्लस 24x प्लस 24। ठीक है, और प्लस ये 72 का होल स्क्वायर, और ऊपर में बन गया अपन के पास x4 e का पावर -x dx। अब वही था जो होना था, क्योंकि देखो अब इसको बार बार जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। कैसे? अब आप सोचो बाबू, अगर मैं इसको t मान लूँ, इसको t मान लूँ एक क्षण भर के लिए, तो अब dt क्या होगा? अब वो खतरनाक है भाई। e का पावर -x को हम छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला वाला दूसरा बन जाएगा, ये फिर तीसरा बन जाएगा, ये 24x बन जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और फिर प्लस e का पावर -x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अब जादू क्या हो गया? जादू हो गया -e का पावर -x टाइम्स, अब वो टर्म वैसा ही रह जाएगा, प्लस 12x² प्लस 24x प्लस 24।
और जैसे ही आप इसको इवेलुएट करोगे तो अब देखो यहाँ से सब टर्म जो है वो स्वाहा हो गया, ये वाला इसके साथ पूरा स्वाहा हो गया, तो मेरे पास माइनस ई का पावर माइनस एक्स एक्स फोर बच गया, राइट, जो कि एग्जैक्टली माइनस टाइम्स ऑफ वो है। तो इससे हमारा सवाल जो है ख़त्म हो गया और डायरेक्टली आंसर जो आ गया वो आ गया ई का पावर एक्स बाई एक्स का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x² प्लस 24x प्लस 24 प्लस 72 ई का पावर एक्स प्लस। ठीक है, तो आप देखो ये कितना क्यूट सा क्वेश्चन था और बहुत ही इंटेलेक्चुअली हाई क्वेश्चन था, क्योंकि नीचे में मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 72 ई का पावर एक्स होल स्क्वायर है और ऊपर में उसका कनेक्शन नहीं है, मतलब एक पार्ट है सिर्फ, ऐसा नहीं जो ऊपर में एफ डैश एक्स दिया हुआ है जो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके या कुछ मैनिपुलेट करके कर। ठीक है, इस टाइप के बुक क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, थिन बुक विद फैट आइडियाज़ बाय कुणाल ठाकुर सर, विद फैट आइडियाज़ बाय कुणाल ठाकुर सर। और ये शायद बहुत सारे कॉपी इसके ऑलरेडी बिक चुके हैं, बीच में तो फ्लिपकार्ट पे ये दिखाई नहीं रहा था, तो आप ये बुक कर सकते हो। ये सर ऑलरेडी इनमें क्वालिफाई हैं और उन्हें मल्टी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में फिर से चलते हैं, तो आप अलग अलग क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे ही एक क्वेश्चन है और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। और ये है 0 से π/2, देखने में बहुत ही खतरनाक लगेगा लेकिन सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा। 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और फिर इधर रूट कॉस एक्स। अब ये देख के ही आधा बच्चे तो काँप उठेंगे, भाई मैथ्स इतना टॉर्चर क्यों करता है, √1 माइनस साइन एक्स। लेकिन आपको पेशेंस रखना है क्योंकि जैसे ही जेई का क्वेश्चन है तो भाई कुछ तो खतरनाक होगा। तो अब सबसे पहले तो लॉग का प्रॉपर्टी निकाल के लॉग गोलू बाई होली को अलग अलग करो, ये हो गया लॉग 1 माइनस साइन। ठीक है भाई, मैं साइन को एस से लिख रहा हूँ और माइनस लॉग 1 प्लस साइन, ठीक है, इंटू रूट ऑफ कॉस आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अभी भी अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले सकते हो, राइट। तो कि आप देख सकते हो अब क्या है, अगर ये log 1 माइनस इस वाले को अगर तुम एक साइड रखो, अब 1 माइनस साइन, ठीक है, और 1 प्लस साइन, इसको आप चालाकी से लिख सकते हो। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, राइट, ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो वो भी एक अच्छा सा बेहतरीन सा चीज़ है। अब जैसे ही उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है, और आप इंटीग्रल पार्ट में अलग अलग करके जोड़ दो, क्योंकि आप अब समझ गए इस वाले क्वांटिटी को, जो आप अलग से भी लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 साइन कॉस एक्स बाई 2। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 0 माइनस 4 इंटू 2 आ रहा है विच इज -8। एक बार आप कैलकुलेशन को यहाँ पे चेक कर लेना, शायद यही बनना चाहिए। इसको सेपरेट करके, यस यस वो आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से भी जो है क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो और डिफरेंट आइडियाज़ वाले क्वेश्चंस को जो है हम वो इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सवाल और चाहिए।
एक सेकेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में किसी ने मुझे पूछा था। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये देखो, ये आप कर पा रहे हो मतलब आप टॉप 100 टॉप 50 कैटेगरी में हो। तो आपको फाइंड करना है 0 से 2018 मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx प्लस हाफ माइनस nx dx। ठीक है, और अगर मैं लिमिट निकाल दूँ n टेंस टू इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अब ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग ही लेवल पे। ठीक है, तब सोचो आप इसको कैसे करोगे। अभी मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आप ब्रेक कर कर के इस क्वेश्चन को जो वो तोड़ सकते हो। तो अगर मैं जैसे सॉल्व करने जाऊँ तो सबसे पहले तो अपन को एनालाइज करना होगा भाई ये फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन। तो चलो, अगर मैं एफ एन एक्स को ग्रेटेस्ट ऑफ एन एक्स प्लस हाफ माइनस एन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एन जो है एक्स प्लस 1/n क्या होने वाला है, ऑब्जर्व करो। तो यह जाएगा ग्रेटेस्ट ऑफ एन ऑफ एक्स के बदले एक्स प्लस 1/n और प्लस हाफ माइनस एन इंटू एक्स प्लस 1/n। राइट, तो इस क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूँ ये ग्रेटेस्ट ऑफ आ गया एन एक्स प्लस हाफ प्लस 1, एन इंटू एन 1 आ गया, एन माइनस एन एक्स माइनस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन एक्स प्लस हाफ ही हो गया, क्योंकि 1 तो इंटीजर है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। 1 माइनस 1 गया, माइनस एन एक्स। अब ये डायरेक्टली एफ एन एक्स हो गया भाई। अरे भाई ये तो कूल आ गया। इसका मतलब जो भी एफ ऑफ एन एन फंक्शन है, एफ एन एक्स है, ये पीरियडिक है विथ पीरियड। ये तो पीरियडिक हो गया विथ 1/n का इंटरवल। ठीक है, मतलब एफ टू एक्स 1/2 से पीरियडिक है, एफ थ्री एक्स 1/3 से पीरियडिक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब 0 से 2018 एफ एन एक्स डी एक्स। अब चूँकि ये 1/n से पीरियडिक है तो ये 0 से मैं 1/n तक इवेलुएट कर लूँ एफ एन एक्स को, यानी ये हो जाएगा 2018n। क्योंकि ऐसा ऐसा n स्ट्रक्चर बनाएगा, तो जो 0 से 1/n के बीच में एरिया हो रहा है वही 1/n से 2n के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा इंटरवल को जो है एफ एन को हमने इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इज दिस ओके? क्यों? क्योंकि मेरा पूरा लेंथ ऑफ इंटरवल जो होगा वो 2018 हम मुझे दे रहा है ना। तो एक पार्ट आ गया 0 से 1/n। अब आप देखो, अगर मेरा x 0 से 1/2n के बीच में है, ठीक है, तो मेरा एन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, 0 से हाफ के बीच में। इसका मतलब एन एक्स प्लस हाफ कहाँ से जाएगा भाई, हाफ से लेके 1 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब एन एक्स प्लस हाफ जो होगा हाफ से 1 के बीच में तो ऑलवेज 0 देगा उसका ग्रेटेस्ट फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1/2n से 1/n। ठीक है, ऐसे ही अगर एन एक्स मेरा हाफ से 1 के बीच में गया तो एन एक्स प्लस हाफ कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, 3/2 के। तो यहाँ पे मेरा ग्रेटेस्ट ऑफ एन एक्स प्लस हाफ जो है वो 1 दे देगा। तो कहने का मतलब है एफ ऑफ एन मेरा कैसा बिहेव कर रहा है, 0 माइनस एन एक्स जैसा बिहेव कर रहा है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1/2n। तो देखो कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पे हो गया, और ये बिहेव कर रहा है 1 माइनस एन एक्स के लिए फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1/2n से 1/n। तो अपन के पास रफली अगर ग्राफ जो होगा वो ऐसा कर रहा है, 0 से 1/2n, ये पॉइंट हो गया हाफ, और फिर यहाँ से 0 से 1/n में वापस 0, और ये पीक मैक्सिमम आप है। अब देखो ये एक्चुअली एफ एन का 0 से 1/n में जो है
वो बिहेवियर है, ग्राफ है। तो मैं बोल सकता हूँ 0 से 1/n एफ एन एक्स डी एक्स, वो कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ये बेस अपन के पास 1/n है और हाइट हाफ है, तो ये 1/4n आ गया। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर लो। जो ये पूरा स्केल जो था वो 0 से 2018 था और 0 से 1/n में ही ये ऑलरेडी गैपिंग हो रहा है। 2018/1/n मतलब ये कितना पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, 2018n, इसलिए मैंने 2018n मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ वन लूप कर दिया। अब ये वन लूप जो है यहाँ से मुझे दिखा ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो हमारे पास 0 से 2018 एफ एन एक्स जो है इज़ नथिंग बट 2018n इंटू 1/4n। अब देखो ये तो n से इंडिपेंडेंट ही हो गया भाई, विच इज़ 1009/2। अब लिमिट अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी भी ले लूँ तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इट इज जस्ट 1009/2। तो आई होप ये क्वेश्चन था ये भी समझ आ रहा था और आपको समझ में आया जो कैसे आप क्वेश्चंस को जो वो एक पीरियडिक सिमुलेशन से उसको किल कर सकते हो। तो यहाँ पे nx था तो इसलिए मैंने x प्लस 1/n के बारे में सोचा, शायद कुछ पीरियड्स होके ग्रेटेस्ट वाले हैं, तो आप ग्राफिकली भी फील कर सकते हो कुछ वैल्यूज पुट करके, एंड देन यू कैन सेंस द idea of periodicity over there. So that's the usual method जब आप इस सारे प्रॉब्लम्स को जो वो एक्सप्लाइट करते हो। अब एक और क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस कभी भी पूछ सकता है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, उससे मैं इस सेशन को एंड करूँगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कुछ नए सीखने को मिल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जिससे मैं और ऐसा एक एडवांस लेवल का जो प्रॉब्लम्स है सॉल्विंग सेशन है वो लाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर जाए तो आपसे पूछा जा रहा है तो एक ऑप्शंस में दे देगा, जैसे 0 से 1 √x sin x dx, और ऑप्शन दे दिया जो ये 49/135 से बड़ा है। एक क्वेश्चन में जेईई एडवांस 2026, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा क्यों, क्योंकि टेलर सीरीज से बन जाएगा। टेलर सीरीज से वर के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो अब साइन एक्स और एक्स को रिलेट करना है, तो साइन एक्स तो एक्स से छोटा है, तो अगर आप साइन एक्स एक्स से छोटा वाला इनइक्वालिटी लोगे तो वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि विल गेट लेस देन समथिंग, तो हमको ग्रेटर देन समथिंग करना है। तो आपको पता है साइन एक्स का एक सीरीज एक्सपेंशन है x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे जो कि 0 से 1 में ही निकलना है, तो चलो अगर एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ कुछ 2 टर्म लेके या 3 टर्म लेके, तो साइन x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल विच इज 6, अगर x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो ये हिंट को देखते हुए अगर हमने 2 टर्म लिया तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, f डैश यहाँ से cos x माइनस 1 माइनस हाफ x²। तो f डबल डैश x क्या बना अपन के पास, ये x माइनस साइन एक्स बना, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1। इसका मतलब f डैश x है इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन 0 to 1। अब f डैश इंक्रीजिंग है मतलब f डैश x ग्रेटर देन हो जाएगा f डैश 0, एंड f डैश 0 खुद 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि f डैश x खुद पॉजिटिव है तो f ऑफ x भी इंक्रीजिंग है, f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1। अब देख रहे हो ये चेन रिएक्शन कैसे हो, इम्प्लाइज फिर हम बोल सकते हैं f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, साइन x जो है वो बड़ा हो जाएगा x³ / 6 से। ठीक है, x बिलोंगिंग टू 0 से 1 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। 0 एक्सक्लूड कर लें क्योंकि 0 = 0 पे इक्वलिटी आ जाएगा। तो अब आप बोल सकते हो जो 0 से 1 √x sin x जो है dx वो बड़ा आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, x माइनस x³ / 6 इंटू ये √x dx हो गया। तो ये अपन के पास आ गया 0 से 1 x⁻³ माइनस 1/6 x⁻7/2 dx। अब ये आप इवेलुएट कर रहे हो तो ये आ रहा है 2/5, मतलब ये क्वांटिटी, अरे भाई सॉरी, माइनस 2/6 इंटू 9 विच गिव्स 49/135। तो अब देखो आप टेलर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हो, आइडियाज़ लेके फंक्शन डिफाइन करके,
यूजुअली क्या होता है, साइन एक्स एक्स से छोटा होगा लेकिन इस दोनों टर्म से भरा होगा, फिर इस तीनों से छोटा होगा, फिर चारों से भरा होगा। तो इस टग ऑफ वार चल रहा है, मतलब एक्स आपको ऊपर घसीटना चाह रहा है, लेकिन x³/3 जो है वो फिर नीचे घसीट देता है, राइट। लेकिन बहुत नीचे ले जाता है, फिर x5 का पॉजिटिव पार्ट को ऊपर ले जाता है, तो वो स्नेक टाइप ग्राफ जो है वो प्रिजर्व रहता है और वो बनता ही चले जाता है। तो इस हिसाब से जो है आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो और बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो वही तरीके हैं इस क्वेश्चन को उस टाइप से जो है वो आपको पुट करने का। अब देखो एक और क्वेश्चंस डाली में देता हूँ, लास्ट वाला जो करने में शायद आपको मज़ा आए। तो बेसिकली आपको प्रूव करना था -a से a e का पावर x² प्लस e का पावर -x² बाई 1 प्लस 2 का पावर x प्लस -b से b e का पावर x² प्लस e का पावर -x² बाई 1 प्लस 3 का पावर x प्लस -c से c का पावर x² प्लस e का पावर। अब देखो ये सब जेईई एडवांस का टफ लेवल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, सब मैं रैंकर्स के लिए बता रहा हूँ। आपको प्रूव करना है ये जो होगा वो 6 टाइम्स ऑफ ABC का पावर 1/3 से भरा होगा। तो यहाँ पे तुमको एक बॉन्ड पूछ सकता है। अब देखो अब सॉल्यूशन क्या क्लियरली तुमको इनइक्वालिटी के बारे में सोचना है और ये भी सोचना है e का पावर x² dx को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो अब हम कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेशन सेम है तीनों का। तो -k से k e का पावर x² प्लस e का पावर -x² बाई का a का पावर x प्लस 1, जहाँ पे k पॉजिटिव है a पॉजिटिव। तो अब अगर अपन किंग्स रूल लगाएं तो -k to k e का पावर x² प्लस e का पावर -x² में कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे में e का पावर -x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब तुम इस दोनों को ऐड कर दो भाई, तो ऐड करने से 2y बन गया -k से k e का पावर x² प्लस e का पावर -x² को मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इस पे अम्मा जिम्मा लगा दें, मतलब AM तो ये क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज बड़ा होगा 2 से। ये हो गया -k से k 2 टाइम्स dx, ठीक है। तो ये अपन के पास हो गया 4k, तो 2y ग्रेटर इक्वल टू 4k, मतलब i जो है वो ग्रेटर इक्वल टू k हो गया। तो अब तो क्वेश्चन मेरा ख़त्म ही हो गया, क्योंकि ये जो गिवन इंटीग्रेशन है तीनों मिला के i1 प्लस i2 प्लस i3 इतने ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस ABC पॉजिटिव है, फिर इस पे अम्मा जिम्मा लगा तो AMGM, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रूट ऑफ दिस 6 टाइम्स ऑफ ABC का पावर 1/3। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू मुझे निकल के आया वो 6 ABC का पावर 1/3 मिनिमम वैल्यू आ जाएगा अपने इंटीग्रल का, और वही पूछ रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, मैं एक्चुअल क्वेश्चन अगर देखूं तो वहाँ पे a को जैसे 1 डाल दिया था, b को 2 डाल दिया और c को 3 डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो 6 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 का थर्ड रूट, ये 6 टाइम्स ऑफ थर्ड रूट ऑफ 6। तो ये आंसर था मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो अब देखो कैसे आप कभी कभी AMGM भी बेसिकली लगा सकते हो, और इसका हिंट इसलिए आया क्योंकि अपने औकात से बाहर चले गया, राइट। e का पावर x² को आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो गया खेल खत्म, गेम ओवर। तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चंस को जो वो ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ट्रैक किया जाता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और आपको इस टाइप के सेशंस में अगर मज़ा आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा चीज़ों को जल्दी जल्दी आप तक पहुँचाने के लिए, राइट। बाकी तो फोर्स कोई कर नहीं सकता, आई एम श्योर आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा चल रहा होगा।
ठीक है, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। और कुछ नहीं भाई, स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी यही के सिलेबस में है, ये एडवांस मीन मीडियन मोड एस्टिमेट डेविएशंस, वो भी है स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसके सिलेबस में। चलो उससे भी मैं एक क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। तो बोल रहा है जो 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन and let x represents the product of number showing up on them, product of numbers that shows on the face of dice, face of dice, you have to find e of x and variance of x। अब देखो ये शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डाइस 1 जो होगा वो क्या दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6। डाइस 2 भी ऐसे डाइस है 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास x जो है रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, वो x का क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 4 6 8 10 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेगा, फिर 8 लेगा, अब समझ रहा हूँ ना। फिर 9 ले सकता है, 3 2 3 7 तो लेगा नहीं, फिर 10 लेगा, फिर 11 नहीं लेगा, 12 लेगा, फिर 13 नहीं ले सकता है, 14 भी नहीं ले सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप देखो बहुत वैल्यू मिसिंग होगा, लास्ट वैल्यू 36 लेगा। 36 लेने का प्रोबेबिलिटी है 6 6 आएगा, जिसका 1/36। 1 आने का प्रोबेबिलिटी एक ही तरीका 1 1 आएगा 1/36। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 आने का है, 1 2 या 2 1 आया तो इस 2/36। 3 आने का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, तो भाई 3 1 आया 1 3 आया, तो ये भी 2/36। 4 आने का 3 तरीका है, तो 4 1 आएगा, 1 4 आएगा, या 2 2 आएगा, तो ये 3/36। तो ऐसे करके आप पूरे फिल करोगे। फिर आपको निकालना है सिग्मा एक्स पी एक्स, वो हो गया मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और दूसरा है वेरिएंस ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ट्रिक है, आप एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो पूरा करके, लेकिन अब जिसको लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन पता है लो, तो लो भाई सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा, x इज रैंडम वेरिएबल, x1 डिनोट्स द नंबर शोइंग ऑन डाइस 1 और x2 डिनोट्स द नंबर शोइंग ऑन डाइस 2। तो x क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो निकाल सकते हो, e ऑफ x1 इंटू ई ऑफ x2। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या है भाई, तो 3.5 हो गया, नहीं नंबर शोइंग ऑन डाइस हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 का सम बाई 6। एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 3.5, तो आंसर आ गया 3.5 होल स्क्वायर। अब बताओ क्या वेरिएंस में डायरेक्ट आप वेरिएंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वेरिएंस ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, तो इन जनरल फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। n की वजह से 6 डाल देंगे तो 35/12। तो क्या मैं इसको 35/12 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वेरिएंस जो है अगर मेरे पास एक्स वाई इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो फिर ये वैलिड है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई जो है वो ऑलवेज वैलिड है, वेदर एक्स वाई डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट जो है एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएंस नहीं लिख सकते हो। तो ये तीनों आइडियाज़ के यूज़ से आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि अब ये आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे समझ सकते हो। एक्सपेक्टेशन बेसिकली बता रहा है एवरेज। तो मान लो एक बीम है, अब वहाँ पे तुम मास को कैसे भी रखो, जैसे 2 kg मास को यहाँ 1 1 रखो या फिर कपल करके रख दो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मीन पोजीशन सेम रहेगा, राइट। या फिर अगर मान लो एक ये सिस्टम ऑफ मास है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, दूसरा सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो बेसिकली आप दोनों को एक साथ रखोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास फिर लीनियरली ऐड हो जाएगा। तो ये लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑब्वियस है, लेकिन वेरिएंस क्या बता रहा है, वो एनर्जी है। इमेजिन आप क्या करते हो, ये रॉड पे अब ये मास भी मूव कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कुछ ω1 से, ये भी मूव कर रहा है ω2 से, ठीक है। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तब तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी जो है
चाहे सेपरेट एनर्जी इससे मैच इक्विवेलेंट हो अगर दोनों को एक साथ आप कपल करके रख दो तो, ठीक है, लाइक नॉट कपल करके, लाइक एक साथ रख दो, इसलिए वेरिएंस ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लो इस दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो अब मोशन क्या डिपेंडेंट है, मीन्स अब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर पहला वाला मूव करेगा तो दूसरा भी मूव कर जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम देयर रोटेशनल इनर्शिया जो है हाफ आई ओमेगा ए स्क्वायर, जो कि वेरिएंस वाले टर्म को सिग्निफाई कर रहा है, अब टॉर्सनल इनर्शिया भी आ रहा है इस दोनों के कपलिंग के कारण। सो विल हैव देन एक्स वाई अगर डिपेंडेंट है तो विल हैव मोर टर्म्स कॉल्ड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये वही हो गया जैसे अगर तुम्हारा मोशन यहाँ है वी एक्स और वी वाई 90 डिग्री पे, तब तो रिजल्टेंट तुम डायरेक्टली वी रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बीच में एंगल है तो फिर एक और टर्म आने लगेगा कोसाइन रूल से, टू वी एक्स डॉट वी वाई विच इज़ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ वी एक्स वी वाई, अगर आप ट्राइंग टू मिमिक करोगे फिजिकल मॉडल का। क्योंकि फिजिक्स के दृष्टिकोण से क्या होता है, जब मोशन दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में एक्स और वाई में, तो उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अब इस प्रॉब्लम्स को देखो मैं कितना बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। और जेई जो भी जेई के क्वेश्चन होंगे स्टैटिस्टिक्स के, वो इंडिपेंडेंट सिचुएशन में आपको रैंडम वेरिएबल दिए होंगे, और इससे आप बर्नौली स्टाइल का जो है मीन जो कि एन पी होता है और वेरिएंस एन पी क्यू होता है, जो भर भर के क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं, उसको 2 लाइन में इंडिकेटेड डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या क्या बक रहा हूँ, ऑफकोर्स ये टॉपर्स बैच में ये कंटेंट डाला जाता है, तो मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो एल एन हो, चैतन्य हो, नारायण हो, इसके जो सुपर एस एस आर जी बैचेज है और स्कोर टेस्ट वाले आप पेपर जो देखते हैं, तो हम लोग उससे एसोसिएटेड भी बहुत दिन में फिर जिससे भी एसोसिएटेड था, तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप के कंटेंट्स भी देते हैं। हालांकि ये स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, ऐसा नहीं है सिर्फ यही कंटेंट दिया जाता है। वहाँ पे आप एनसीईआरटी लेवल से स्टार्ट करते हो, लेकिन स्लोली बिल्ड करते हैं क्योंकि बच्चे ले पाते हैं। तो आपको वही क्वालिटी कंटेंट हम यहाँ पे फ्री में पहुँचा रहे हैं, और ऑफ कोर्स पेड कोर्स भी करेंगे इसमें, और आपको बेहतरीन इनसाइट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जाएगा और कैसे आप स्कोर को हाई करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग ऑल एग्जामिनेशन।